नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। राजस्थान में सियासी संकट लगातार चलता आ रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हैं। सोनिया गांधी से बता दें कि अशोक गहलोत कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में फैसले लिए जा सकेंगे, ये कहना है गहलोत का। साथ ही चुनाव में 3 नंबर पर रहेगी कांग्रेस, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। हम गद्दार तो मंत्री क्यों बनाया, ये बयान दिया मुरारी लाल मीणा ने। ये थी सियासी संकट से जुड़ी 5 बड़ी बातें। और सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में सही फैसले लिए जाएंगे, ऐसा गहलोत का कहना है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही हर फैसला होगा, गहलोत ने कहा। घर की बातें घर में ही सुलझा ली जाएंगी। इसीलिए आज पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है, उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है, उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। आज लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे, ठीक सर? क्या नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए? अभी तो मैं आया हूँ, कल बात करेंगे सर। कांग्रेस अध्यक्ष होने के लिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे, ठीक सर? क्या नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए? अभी तो मैं आया हूँ, कल बात करेंगे सर। कांग्रेस अध्यक्ष होने के लिए तो ये कहना है अशोक गहलोत का, जो दिल्ली दौरे पर हैं। सुन रहे थे आप उनको। सीएम अशोक गहलोत बता दें कि दिल्ली के दौरे पर हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट को लेकर कल रात ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं और आज संभवतः वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। आने वाले समय में सही फैसले लिए जाएंगे, ये सीएम अशोक गहलोत का कहना है। साथ ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही फैसले लिए जाएंगे, ये भी गहलोत का कहना है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि ये कांग्रेस के घर की बातें हैं और इसे कांग्रेस के नेता आपस में ही सुलझा लेंगे। प्रदेश में सियासी संकट को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज संभवतः वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पार्टी में, राज्य में जो भी अभी अंदरूनी कलह चल रही है या फिर जिस तरह का भी अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आज संभवतः वो सोनिया गांधी से चर्चा कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक बड़ा बयान सामने आया है। धर्मेंद्र राठौड़ रजिस्टर्ड दलाल हैं, ऐसा कहना है सोलंकी का। ऐसे लोग बीजेपी में भी दलाली करते हैं, ये सोलंकी ने कहा है। कांग्रेस में भी दलाली करते हैं। ऐसे लोगों पर बात करना अपना समय बर्बाद करना है। सब लोग जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। धर्मेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट को गद्दार भी बताया है।
आरटीडीसी के चेयरमैन है कांग्रेस अच्छा, वो तो रजिस्टर्ड दलाल है भाई, सब लोग जानते हैं किस तरह से वो तो बीजेपी में भी दलाली करते हैं, कांग्रेस में भी दलाली करते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके बारे में क्या सवाल पूछना। सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग आलाकमान के साथ हैं। कौन सच्चा कौन गद्दार कौन क्या, आज रिजल्ट उनके सामने आ गया 9,056 वोटों का, सबको मालूम है। उनकी बात करके अपना समय जाया करने की बात है। सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे, इससे पहले बात हो चुकी है। वहीं सियासी संकट के बीच मंत्री मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। हमें गद्दार कहा जा रहा है, क्या हम कांग्रेसी नहीं हैं? हम गद्दार हैं तो हमें मंत्री क्यों बनाया गया? आलाकमान की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, ये कहना है मंत्री मुरारीलाल मीणा का। उन्होंने कहा कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बड़ा बयान। लोगों में से हम घर बैठ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती हमारी। और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही ये बिल्कुल सही है। उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये ऐसा नहीं होता। हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया स्वागत है, तो हर नेता कहता है, तो वो कहते साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी प्रति। सारे नेता एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारे नाराजी कारण हम गए थे, और जैसे हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो। तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और बुधवार शाम बीकानेर पहुंचे नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बेनीवाल ने कांग्रेस में बची सीएम पद की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट को नसीहत तक दे डाली। बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट को अब कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। हमारे संवाददाता मनीष धादीच ने हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की। सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर दौरे पर हैं, बात करते हैं उनसे। बेनीवाल साहब, सबसे पहले विधानसभा चुनाव अब नजदीक ही हैं, आरएलपी की क्या तैयारियां हैं, कितनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की फिर से तैयारी? देखिए, कोरोना की वजह से हम लोगों को ज़्यादा उसमें नहीं कर पाए, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ तय कर चुनाव लड़ेगी। हम पिछली बार 57 सीटों पर लड़े, और उसके बाद 6-7 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें एक उपचुनाव राजस्थान में जीते भी उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव आरएलपी जीती और एक बीजेपी जीती, बाकी कांग्रेस जीती। तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपनी जो ताकत है उसको दिखाया, तमाम जगहों में वोट लिया। पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, हमारे 5 प्रधान, 1 चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना। और जो अब हमारी तैयारी है, हम मजबूती के साथ राजस्थान में कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, और सेना को जो ठेके पे दिया है दिल्ली के खिलाफ, ये भी हम बड़ी रैलियाँ वापस चालू करेंगे। और इस राजस्थान के अंदर जो जंगल राज हो गया, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चलेगी, उसको ठीक करने के लिए भी आरएलपी बड़े आंदोलन आगामी दिनों में आपको सड़कों पर नजर आएंगे। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष शर्मा, सहयोगी अलंकार गोस्वामी के साथ। और रुक कर लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। पायलट पर प्रसादीलाल मीणा का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा जो बीजेपी की गोद में बैठा हो वो सीएम पद पर कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पायलट सीएम बने तो पंजाब जैसे हालात राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। हम 1 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन सीएम पद पर पायलट मंजूर नहीं। बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। तो अमित शाह के आदमी को बनाना होगा। ये तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है, बीजेपी सतीश पूनिया का स्टेटमेंट है
कि सचिन पायलट के लिए अब भी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है, क्या नाटक है देश में? तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की उनको हम पसंद नहीं करते। बजाय तो अच्छा हम इस्तीफा देके 1 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, 1 साल पहले चुनाव लड़ देंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, 1 साल बाद में चुनाव होगा, उसके लिए आज भी हम इस्तीफा मंजूर करा के चुनाव लड़ने को तैयार। जिन लोगों ने बीजेपी के साथ एमपी में सरकार गिराई वही लोग हैं। मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूँ। मेरे पास जो जिम्मेदारी है हाईकमान ने अशोक जी दी वो बहुत है, मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप। और कांग्रेस में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी फिलहाल भले ही वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन दिलावर ने श्रीगंगानगर में कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आए और प्रदेश में समय पूर्व चुनाव हो, जिससे कि बीजेपी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बना सके। वहीं उन्होंने प्रदेश के कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा है। ये कहना है पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन दिलावर का। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मदन दिलावर, जिन्होंने कहा है कि पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर प्रदेश में सामने आए और प्रदेश में समय पूर्व चुनाव हो, जिससे कि बीजेपी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बना सके। बड़ा बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। चाहते कि चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जितनी आपको अपेक्षा नहीं उससे भी ज़्यादा सीटों से आएगी। हम इंटरेस्टेड नहीं, ये खुद इंटरेस्टेड है। ये ऐसी स्थितियाँ खुद पैदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये पूरे 5 साल चले हम कहाँ कर रहे हैं, पर ये खुद स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। तो वो तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति महोदय, उनको कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो वो अपने सहयोग से निर्णय लेंगे। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। हम कोई साइलेंट नहीं है, हम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। और रुक कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां उधमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एक और धमाका देखने को मिला है। उधमपुर में एक और धमाका हुआ है। खाली खड़ी बस में बता दें धमाका हुआ है। पहले भी बता दें, इसके पहले खड़ी बस में धमाका हुआ था। धमाके की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। यहाँ उधमपुर में एक और धमाका हुआ है। एक खाली खड़ी बस में तेज धमाका हुआ। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक बस में धमाका हुआ था, खड़ी ही थी वो भी बस। इसी तरह का ये दूसरा धमाका है। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है उधमपुर में। और ये धमाका कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधमपुर से एक खबर है जहां एक और धमाका हुआ है। खाली खड़ी बस में ये जोरदार धमाका हुआ। इसके पहले भी उधमपुर में एक खाली खड़ी बस में धमाका हुआ था। धमाका कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और अब पुलिस खंगालेगी कि एक बार फिर से ऐसा धमाका क्यों हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाली खड़ी बस में जोरदार धमाका हुआ है। इसके पहले भी एक खाली खड़ी बस में धमाका हो चुका है। और चलिए आगे बढ़ते, रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां जहरीला पानी पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इन सभी 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के थे ये सभी 9 सदस्य। कुछ दिन पहले मटकी में मिक्स किया था कीटनाशक, उसी मटकी से पानी पीने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। नाचना क्षेत्र के भारेवाला गांव की ये पूरी घटना है, जहां
जहरीला पानी पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इन सभी 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सभी 9 लोग एक ही परिवार के हैं। मेरा नाम है पूरन। फिर हमारा बजेगी नरमो दुकान में पड़ोस में वो था नरमो तो नहीं वो मट को लेके धो गए उन्हें रख दियो भर गए। रात सारी वो पड़ी रहा है। फिर वो दिन के चाय भी नहीं उसमें वो मतलब पानी पी लिया। फिर हमारा 2 भतीजा गिरा थे वरना पानी लगाने के लिए वही आ गए। वही दिखा के पास जाके 2 मिनट बधाई कर ले चाय पी लिए। चाय पीने के बाद वो इसने जाके वो लोटा भर के चढ़ के पानी पी लिया। नाचना से रेफर होके इसमें क्या है कि ट्यूबवेल वगैरह के अंदर स्प्रे किया जाता है केमिकल का, उसकी पॉइजनिंग होना बताया गया था। तो यहाँ आके भर्ती गया, उसमें से 3 में से 1 सीरियस था, उसका प्राइमरी मैनेजमेंट वगैरह किया था और उसको आगे रेफर किया, बाकी 2 को यहीं रख दिया गया है। एक तरह का ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है जो उन्होंने किसी मटके में पानी वानी मिला दिया था और उस मटके में पहले से ही ऑलरेडी था, बता रहे थे जैसा कि अटेंडेंट, उसकी वजह से ये हुआ था। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बताई है जहां जहरीला पानी पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी मैं आपको बता दूं, जहरीले मटके में पानी पीने से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ये सारे 9 लोग एक ही परिवार के बता रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उनका कहना है कि कुछ दिन पूर्व जिस मटकी में कीटनाशक मिक्स किया गया था उसी मटकी को धोकर गलती से उपयोग में ले लिया गया, जिसके बाद वो मटकी अच्छे से साफ न होने के कारण जहरीला हो गया पानी। नाचना के भारेवाला गांव के पास कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। इनमें 9 में से 3 लोगों की स्थिति गंभीर थी तो उन्हें जैसलमेर रेफर किया गया और उनमें से एक की अति गंभीर होने के चलते हायर सेंटर जोधपुर रेफर कर दिया गया है। इन 9 लोगों में 3 पुरुष 2 महिलाएं और 4 बच्चे जो है उनकी तबीयत बिगड़नी बताई जा रही है। डॉक्टरों को कहना है कि घबराने जैसी बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया उसके लिए जरूर 24 आवर्स जो है वो क्रिटिकल रहने वाला है। जी श्रीकांत, ये मटके में जो कीटनाशक मिक्स किया गया था तो ये घर के ही किसी सदस्य ने किया था पहले? इन 9 लोगों में से एक महिला ने गलती से उस मटकी को साफ कर उसका पानी जो है वो उपयोग में ले लिया। इस तरह की बात जारी। ये जो कीटनाशक है वो सामान्यतः जो है वो उपयोग में लिया जाता है छिड़काव के लिए फसलों में, और ये ग्रामीण है, किसान परिवार है और इसी के चलते वो मटकी जो है वो बाहर रखी थी और गलती से उपयोग ले ली गई। ऐसी बात अब तक जो है वो परिजनों द्वारा बताई जा रही है। जी चलिए श्रीकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मां की आराधना के पर्व यानी कि नवरात्रि का आज 4था दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की है। आदि शक्ति दुर्गा के कूष्मांडा रूप की आराधना करने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 4थे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण मां को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। आदि शक्ति दुर्गा का कुष्मांडा रूप भक्तों को संतति और सुख प्रदान करने वाला है। मां कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों को बीमारी और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से 10 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा को फल, फूल,
धूप गंध के साथ भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाकर मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद बांटें। माता की कृपा स्वरूप भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां के पूजन से बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मां कुष्मांडा की कृपा से श्रद्धालुओं को सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। आदि शक्ति दुर्गा के इस रूप की आराधना करने से सुख के साथ ही संपन्नता का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज के दिन मां कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाती है। बताया जाता है कि मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचनाकार भी कहा गया है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से, सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ से, तरुण शर्मा झालावाड़ से और हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत अशोक आपके साथ ही करूंगी। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आज चौथा दिन है नवरात्र का, तो मंदिर में किस तरह की खास तैयारी की गई है? देखिए ऋषिका, मैं श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ और आज चूंकि शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि मां कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिकार हैं। अभी मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को मां भगवती के दर्शन करा देता हूं। ये मां भगवती हैं जो इस समय श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं और इस समय आप मंदिरों की बात करें तो देखिए मंदिरों में जहां एक और विशेष साज सजावट की गई है, वहीं अल सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला चला हुआ है। वहीं कुछ महिला श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर अल सुबह से ही माता रानी के भजनों को गाया जा रहा है ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा सके। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे ऋषिका और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से वो शारदीय नवरात्रे मना रहे हैं। माता जी, इस बार किस तरह से आप नवरात्रे मना रहे हैं? सबकी 3 साल के बाद जब ये खुला है नवरात्रे, तो बहुत धूमधाम से हम नवरात्रे मना रहे हैं। सब मंदिरों में साज श्रृंगार हुआ है, हम भी अपने आप को सजाते हैं, हमारे घर को भी सजाया है हमने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उत्सव जैसा माहौल लगता है हमको। जैसा माहौल है निश्चित तौर पर आपने क्या घर पे भी पूजा पाठ करते हैं? हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे से पूजा की है। नवरात्रि जोत जगाई है अखंड। 2 साल से कोविड में कुछ नहीं हो रहा था, इस बार बहुत मजा आ रहा है। इस बार बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने आपको पिछली बार भी देखा था कि आपके घर की मनोकामना थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मनोकामना पूरी होगी माता रानी। अब आपसे एक घर मांगती हूँ माँ, मेरी कामना बहुत अच्छी से पूरी हुई है माँ। चलिए अशोक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और हमारे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से सुभाष भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुभाष, वहाँ कैसी क्या कुछ तैयारी है? आज चौथा दिन हो गया है नवरात्र का, भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? इसी का मैं आपको बताना चाहूंगा, भक्तों में बड़ा उत्साह है इस वक्त देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के कालिका माता मंदिर में इस वक्त मौजूद है, जो एक सूर्य मंदिर था जो जीर्णोद्धार के बाद माँ कालिका का, माँ अम्बे का मंदिर बनाया गया। माँ अम्बे और माँ कालिका इस मंदिर में विराजमान है और हमारे साथ इस मंदिर में पूजा अनुष्ठान करने वाले पंडित अरविंद भट्ट मौजूद है। उनसे हम जानेंगे किस तरीके की विशेष आराधना माँ की जा रही है। आपके माध्यम से सभी भक्तों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज माँ कुष्मांडा का चतुर्थ दिवस की विशेष पूजा की जाती है। जिन्होंने माँ भगवती ने संसार को रचा है, उसकी आज पूजा विशेष की जा रही है। ये सूर्य का निवास स्थान, कुष्मांडा माता का जो निवास स्थान है वो सूर्य के पास है और माँ भगवती के पीछे जो सूर्य रहता है, जो तेज रहता है, वो आज विशेष इनकी पूजा की जाती है। जैसे नवरात्रि में 9 दुर्गा का स्वरूप है, इसके अंदर हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज, माँ भगवती के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अब तरुण के पास जाऊंगी जो झालावाड़ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। तरुण, वहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं? आज चौथा दिन है नवरात्र का। जी बिल्कुल, झालावाड़ में भी नवरात्र का पूरा उत्साह है और आज चौथे नवरात्र पे यहाँ पर जो बस स्टैंड स्थित जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार सवेरे से ही पहुंच रहे हैं माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। लगातार आशीर्वाद लेने का सिलसिला पंडित जी से जारी है और आप हम दिखा सकते हैं कि जो मोहिनी मूर्त है, झालावाड़ शहर की ये सबसे सुंदर प्रतिमा मानी जाती है। यहाँ पर पूरे नवरात्र में 9 ही दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं, हवन, भंडारा और साथ ही 9 दिन तक यहाँ पर डांडिया रास के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त आज सवेरे से ही पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर
माता रानी को मनाने के लिए आए हैं और देर शाम तक इसी तरह की यहाँ पर गहमा गहमी लगी रहेगी मंदिर में। शाम के बाद यहाँ पर डांडिया रास का जो कार्यक्रम है कन्याओं के द्वारा वो शुरू होगा, जो कि देर रात तक जारी रहेगा। इसी तरह से शहर के कई दूसरे मंदिरों में भी इसी तरह के किए जा रहे हैं, जिसमें तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं धौलपुर। वहां से हमारे सहयोगी हरिवीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरिवीर, वहां आप अभी वहां पर कौन से मंदिर में मौजूद हैं? उस मंदिर की क्या खास विशेषता है? और आज जैसे कि मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी, तो उस मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी रिस्का, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय कचहरी परिसर में स्थित संतोषी माता के मंदिर पर स्थित हूं, जहां पर सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है और ये देर शाम तक ये भक्तों का यहाँ आना जारी रहेगा। यहां पर मंदिर में विशेष प्रकार की तैयारियां की गई हैं। आज मां कूष्मांडा देवी का चौथा दिन है, जो शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा देवी का को पूजा की जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो मंदिर के महंत हैं मुन्ना महंत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज मंदिर में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं माता की। आज माता जी का यहाँ चौथा स्वरूप है, इसको कूष्मांडेती बोलते हैं। माता जी विशेष तौर से भक्तों के लिए और संकट को दूर करने के लिए कूष्मांडेती का रूप धारण किया। यह माता जी के दरबार के विशेष तौर से विशेष पूजाएं की जा रही हैं। शम साधना यज्ञ का कार्यक्रम चला। यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी से आए हुए महंत जी गद्दी का संभालते हैं। शुक्रिया आपका अशोक, आपका भी शुक्रिया सुभाष, तरुण, आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ ये तस्वीरें साझा करने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।